नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं आत्मा की 8 शक्तियों की। 3 शक्तियों के विषय में हमने जाना। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। हम लोगों ने अभी तक जितनी भी शक्तियों की बात की, सारी शक्ति एक दूसरे पर आधारित है। अगर हम आज बात करें, हमने कल की शक्ति की, तीसरी शक्ति की बात की थी, सहनशीलता की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। जैसे ही हमारे अंदर सहनशीलता की शक्ति बढ़ने लगती है तो हमारे अंदर एडजस्ट करने की शक्ति बढ़ने लगती है, पावर टू एडजस्ट, यानी कि समाने की शक्ति। देवियों के अंदर हमने इन शक्तियों को जाना है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अंदर जो आत्मा की शक्तियाँ हैं, उसकी शक्ति बहुत पावरफुल है। अगर हमारे संकल्प की शक्ति बढ़ने लगे, हमारे अंदर की शक्ति जागरूक होने लगे, तो हम चलती बारिश को रोक सकते हैं, हवा के वेग को रोक सकते हैं, तूफान को रोक सकते हैं। आत्मा के पास इतनी शक्तियां हैं, लेकिन क्योंकि हम आत्माएं शरीर को बदलते बदलते अपने असली स्वरूप को भूल गए, अपनी शक्तियों को भूल गए, आज देवी के रूप के माध्यम से हम लोग इन शक्तियों को जान रहे हैं। माँ दुर्गा कहें, आप देवियों के भी हम रूप देखें तो माँ दुर्गा शक्ति रूप है। माँ लक्ष्मी साधनों के सुख का रूप है। माँ सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है। तो हर देवी से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, यानी कि हर शक्ति हमारी वो आत्मा की शक्ति है। कितना विशाल हृदय होता है माँ का। बच्चा कुछ भी क्यों ना बोल दे, माँ उसकी बुरी बात को कभी भी हृदय से लगने नहीं देती, अपने अंदर तक पहुंचने नहीं देती। उसकी प्यार की बातें, उसकी रसीली बातें, उसका खेलना कूदना मजाक करना, हर तरह की बातों को वो अपने मन में समा लेती है। लेकिन उसकी नादानियों को, उसकी गलतियों को, उसकी गलती से कोई उसको चोट पहुँचे, उस किसी भी प्रभाव को वो अपने अंदर जाने नहीं देती। इसके लिए हृदय की विशालता चाहिए होती है, जो माँ से ज़्यादा बड़ा हृदय और उसका विशाल हृदय किसी और का हो नहीं सकता। तो माँ से ये शक्ति हमें मिलती है कि हमारे हृदय की जितनी विशालता होगी, उतना हम लोगों की बातों को इग्नोर करेंगे, अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने देंगे। हमने देखा कि पावर टू टॉलरेट, जैसे जैसे हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हमारे अंदर हर अच्छी बुरी बात ऐसे समा जाती है जैसे समुद्र में नदी का जल। हम देखते हैं समुद्र के अंदर अनेकों नदियों का जल बहकर आता है और समुद्र सारा का सारा उसको अपने अंदर समेट लेता है, और उसका जो कचरा होता है उसको अपनी लहरों के जरिए उसे बाहर फेंक देता है। जैसे एक माँ उसकी ममता को तो अंदर समेट लेती है, उसके रस को अंदर समेट लेती है, लेकिन उसके द्वारा कहे गए कटु शब्द को अंदर नहीं ले जाती, हृदय पे लगने नहीं देती, क्योंकि वो जानती है वो उसका बच्चा है, उसका असली स्वरूप तो प्यार है, और उसकी जो नादानियाँ होती है उन सब को वो बाहर छोड़ देती है। तो ये होती है हृदय की विशालता। जैसे जैसे सहनशीलता बढ़ती है, हृदय की विशालता बढ़ती है। पावर टू एडजस्ट, हमारे अंदर समाने की शक्ति बढ़ती है। कोई सुख दुख की भी बात हो तो उसके हमारे अंदर की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देती। हमारे अंदर की स्थिति बिल्कुल मजबूत रहती है। लेकिन ये शक्तियाँ हमें प्राप्त कैसे होती हैं?
ये सभी शक्तियाँ हमें मेडिटेशन के माध्यम से प्राप्त होती है। मेडिटेशन के द्वारा हम परमात्मा से मिलते हैं। अब देखिए, जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं वही सारी शक्तियाँ तो आत्मा की हैं, कोई अलग नहीं है। जो परमात्मा के गुण हैं वही आत्मा के गुण हैं। बस फर्क इतना है, वो पावर हाउस है तो हम लोग बल्ब है। कोई 0 वाट का, कोई 10 वाट का, कोई 50 वाट का, कोई 1000 वाट का। हमारी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो हम परमात्मा के साथ योग करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उसके अनुसार ही हमारे अंदर पावर बढ़ती जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम परमात्मा के साथ कितना योग करते हैं। उसके योग के जरिए ही ये सारी शक्तियाँ जो शिव शक्तियाँ हैं, शिव की 8 शक्तियाँ, आठों की आठों शक्तियाँ हम आत्माओं को मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अभी तक हम केवल यही जानते थे कि अन्न का व्रत करना है। अब हम अनेकों चीज़ों को जानने लगे हैं, इसकी वास्तविकता शक्तियों को जानने लगे हैं। उन शक्तियों को अंदर में भरकर हम अपने जीवन को सहज, सुंदर और सफल बना सकते हैं। वैसे तो हमने देखा कि माइंड पावर की आज से 20 साल पहले मैंने एक क्लास अटेंड की थी माइंड पावर के लिए। उस क्लास में जो स्पीकर आए थे उन्होंने 2.5 लाख रुपया चार्ज किया था उस समय में, एक दिन की क्लास का। उसमें भी हमने देखा कि एक लिमिटेड ज्ञान हमें मिला। सिर्फ हमें ये बताया गया कि आत्मा की जो शक्ति है वो 98% है और दिमाग जो हमारा काम करता है वो 2% करता है। यदि हम आत्मा को जागरूक करें, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड को जागरूक करें, तो हमारी पावर 98% ऊपर तक जा सकती है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस ज़माने में लोगों के सब कॉन्शियस माइंड की ही शक्ति कार्य करती थी। आज हम केवल अपनी कॉन्शियस माइंड यानी कि जागरूक बुद्धि को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम आत्मिक शक्तियों को भूल चुके हैं। लेकिन अब हमें एक एक कर सारी शक्तियों का ज्ञान होना शुरू हो गया है। तो हमें इस चीज़ की खुशी भी होनी चाहिए और इस चीज़ को सहज प्राप्त करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए और इनकी प्राप्तियों के लिए हमें प्रयत्न भी करना चाहिए। तो आज हमारी ये शक्ति, समाने की शक्ति, पूरे दिन हम इसका प्रयास करेंगे कि किस तरह सहनशीलता बढ़ाने के बाद हम हर अच्छी बुरी बात को अंदर समा जाए, यानी कि किसी भी बात का हमारे चित्त पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर कोई असर नहीं होना चाहिए, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। उसके लिए सोचना ज़रूरी है, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारे अंतर मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी आंतरिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।